तो फाइनली दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं फरारी में और हम लोग जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल से सीधे उमानंदा टेम्पल की तरफ, जिसमें हमारी प्यारी सी, मेरी नन्ही सी, मेरी थोड़ी चंचल सी भांजी बैठी हुई है और ये मेरी बहना है, ये आंटी है जो चश्मा लगाई हुई है और ये मेरी प्यारी सी भोली सी मम्मी है। और हम लोग जा रहे हैं उमानंदा टेम्पल की तरफ, जहाँ पे हम लोग को ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद अगर आप उमानंदा टेम्पल का दर्शन करते हैं तो आपकी जो यात्रा है पूरी तरह से सफल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एक नया सफर तय करते हैं उमानंदा टेम्पल की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे छोटे से मोर द्वीप यानी कि पिकक आइसलैंड पर स्थित यह मंदिर अपने आप में आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। उमानंदा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उमानंद नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, उमा यानी कि माता पार्वती और आनंद यानी कि खुशी, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा है उमानंद मंदिर। इस मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग सबसे पहले आ गए टिकट काउंटर पे, जो कि पहले नहीं बना हुआ था। यहाँ पर एक छोटा सा नीचे में एक छोटा सा काउंटर लगता था, जहाँ पे इसका शुल्क पहले 40 रुपये था, वहीं अभी इसका शुल्क जो है 40 रुपये से बढ़ करके 100 रुपये हो गया है। और ये बहुत ही काफ़ी सुंदर तरीके से इसे बना दिया गया है ताकि किसी को भी यहाँ आने में किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो कि पूरी तरह से उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, जहाँ पे दो तरह के टिकटों का प्रावधान किया गया है। एक तो गुवाहाटी यानी कि असम सरकार द्वारा है और दूसरा जो है आपका प्राइवेट है, जो कि वहाँ पे जो टिकट का जो शुल्क है वहाँ पे इससे डबल देना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे इसका शुल्क 200 रुपये है और यहाँ 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जिसकी सहायता से आप इस 100 रुपये में वहाँ शिप में बैठ करके, नाव में बैठ करके आप जा भी सकते हैं और फिर वापस आ भी सकते हैं। यानी कि 100 रुपये जो आपका किराया लिया जा रहा है वह केवल आने के लिए नहीं बल्कि आने जाने दोनों के लिए है। और प्रॉपर तरीके से एक टिकट को स्कैन किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि टिकट जो है वो पूरी तरह से सही व्यक्ति विशेष को दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं शिप की तरफ, जहाँ पे हमें इस जहाज़ पे बैठना है। और हमारा जो समय दिया गया था 10:15 पे, तो अभी केवल हमारा 9:50 हो रहा, 9:50 हो रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं शिप की तरफ, जहाँ पे हमें शिप में बैठ करके उमानंदा मंदिर की तरफ जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी भव्य तरीके से यह बनाया गया है। पहले ये जो आप पैसेज जो देख रहे हैं ये नहीं बनाया गया था, केवल वहीं पे काउंटर होता था जहाँ से हम लोग आसानी से बैठ करके चले जाया करते थे। लेकिन अभी बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को वहाँ जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वह आसानी से इसे समझ जाए कि किस तरह से जाना है या फिर किस तरह से नहीं जाना है। तो मेरा आपसे विनती है कि आप लोग सरकारी सुविधा का ही लुत्फ उठाएं। 100 रुपये टिकट है आने और जाने दोनों के लिए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं उमानंदा टेम्पल की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बोट पे अब आ चुके हैं, पानी के जहाज यानी कि शिप पे आ चुके हैं। अब यहीं से लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है उमानंदा टेम्पल, जो कि पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि उमानंदा मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अहोम राजा गदाधर सिंह ने वर्ष 1694 ईस्वी में करवाया था। बाद में 1897 के भूकंप में मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यह जो मंदिर में जाने के लिए जो शिप है उसमें पूरी तरह से अच्छे से बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें वॉशरूम की भी व्यवस्था है और अच्छे तरीके से यहाँ पे आप चाहे तो बैठ सकते हैं या फिर बाहर में आप ये जो प्राकृतिक वातावरण है, जो ब्रह्मपुत्र है, उस नदी को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपने पूरे परिवार के साथ आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, वो पूरी तरह से निःशुल्क है। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, जैसे कि वीआईपी टिकट कहते हैं ना, तो वीआईपी टिकट यहाँ पे इसकी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। आप आराम से जाकर के लाइन में लगेंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। मंदिर के जो खुलने का जो समय है वह सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक है।
तो इस तरह से आप इस नाव में बैठ करके उमानंदा टेम्पल की तरफ आप जा सकते हैं। तमाम श्रद्धालु न केवल गुवाहाटी से तो थे ही, बल्कि बहुत सारे श्रद्धालु भारत के अलग अलग कोने से भी आए हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, असम से तो थे ही, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे, व्यक्ति विशेष से श्रद्धालु थे जिनसे हमें बात करने का मौका मिला और उनके साथ काफ़ी सफ़र जो है हमारा अच्छा रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के एकदम बीचों बीच वो जो सामने जो दिख रहा है वहीं पे उमानंदा टेम्पल अवस्थित है। पहाड़ जैसा है और वो पूरी तरह से जो पहाड़ जो है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच अवस्थित है। ये जो दिख रहा है आपको सामने में, इसी पे उमानंदा टेम्पल, यानी कि ये पूरा जो पहाड़ है जिसको पिकक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, यही पिकक आइसलैंड में भगवान शिव शंकर जो है विराजमान है, जिसे उमानंद टेम्पल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथा मानी जाती है ऐसी कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, इसलिए इस द्वीप को भस्माचल भी कहा जाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बराबर यहाँ पर लगा रहता है। मोर द्वीप का आकार मोर जैसा दिखता है, इसलिए इसे पिकॉक आइसलैंड कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों के बीच स्थित यह मंदिर बहुत शांत और मनमोहक वातावरण प्रदान करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नौका से जाना पड़ता है, जो अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सावन माह में भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि इस दिन ही भीड़ रहता है, बल्कि इसमें हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा भीड़ ऐसा लगा रहता है। चारों तरफ जो है पूजा का जो माहौल है, जो भक्ति परंपरा का जो माहौल है वह बना रहता है। उमानंदा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम भी है। अगर कभी गुवाहाटी जाओ तो ब्रह्मपुत्र की हवा में बैठकर इस मंदिर की शांति जरूर महसूस कीजिएगा। सच मानो तो मन जो है यहाँ आकर ठहर जाता है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए आएँ तो आप एक बार ज़रूर उमानंदा टेम्पल ज़रूर आएँ, और साथ में आपका दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही मंदिरों का दर्शन आपका हो जाएगा। लेकिन एक दिन में दोनों पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप उमानंदा कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद, अगर आप रात में अगर लाइन में लगे हैं या फिर सुबह 3 बजे या 4 बजे लाइन में लगे हैं कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए, और अगर आपका सुबह दर्शन हो गया 8-9 बजे तक या 10 बजे तक, तो उसके बाद आप उमानंदा टेम्पल का दर्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूसक महाराज जी हैं। गणपति जैसे ही आप इंटर करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको अंदर में सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति दिखेगी। उसके बाद ही मंदिर परिसर में आप भगवान शिव शंकर का दर्शन कर पाएंगे। अंदर में फ़ोटो लेना या फिर वीडियोग्राफी करना मना था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और मंदिर परिसर के ही थोड़े से बाहर सीढ़ी से जब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उसके बाद हम लोग सब दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फलों को पूरी अच्छी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से काटा गया है। फलों की बिक्री हो रही है, साथ में मकई भी, भुट्टा जिसे कहते हैं, वो भी बिक रहा है, और साथ में झालमुड़ी की अलग अलग वैरायटियाँ भी हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी यात्रा जो है पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं माँ कामाख्या दर्शन के बाद उमानंदा टेम्पल। बहुत बहुत धन्यवाद।